हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ वीकली एनालिसिस वीडियो जहां पे हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डिटेल में वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। किस तरह से अपकमिंग वीक हमारा परफॉर्म कर सकता है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मंडे के दिन हम कैसे एक अच्छी इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के वीकली टाइम फ्रेम चार्ट से। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मार्केट कंटिन्यूअसली लोअर हाइज लोअर लोज बनाता हुआ चल रहा था। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट बैक टू बैक 3 वीक तक यहाँ पे कंफ्यूज होता रहा। एक इनसाइड कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही थी, जहां पे पहले इंपरफेक्ट इनसाइड कैंडल मार्केट ने बनाई, उसके बाद प्रॉपर इनसाइड कैंडल बनाई। जिसके बाद जब हम इस कैंडल पे खड़े हुए थे, ग्रीन वाली कैंडल पे, तभी मैंने आपसे ये बात कही थी कि यहाँ पे इस तरह का पैटर्न बना है कि अगर मार्केट नीचे निकलेगा तो 22,200 के नीचे ही सेलिंग का अच्छा मूव हमें मिल पाएगा। जब तक इसके नीचे नहीं जाता, बीच में मार्केट थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है, पर वापस से अगर इसका हाई क्रॉस करता है तो हमें बाइंग का अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। इस टाइम पे जब हम खड़े हुए थे, यहाँ पे आप वीकली एनालिसिस को चेकआउट कर सकते हैं, तो मार्केट एक वीक यहाँ पे पॉज लेता हुआ नजर आता है और जैसे इसका हाई क्रॉस करता है, बाइंग का काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिलता है। और ये जो कैंडल आपको देखने को मिल रही है, सुपर बुलिश यहाँ पे कैंडल देखने को मिली है, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ मारोबुजू कैंडल है। तो कहीं कोई अभी वीकनेस का साइन तो हमें देखने को नहीं मिल रहा। मार्केट ने 3-4 ये जो कैंडल थी पूरा यहाँ पे इसको कवर करके और काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल में क्लोज करता हुआ नजर आया है। यहाँ पे सेम पैटर्न को भी हमने डिस्कस किया था कि जैसे मार्केट ने हाई क्रॉस किया, इसके ऊपर काफी अच्छा बाइंग का मूव मिला। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा एक वीक रुका तो सही, पर रुकने के साथ क्या किया उसने, और अच्छा कर दिया, इनसाइड कैंडल बनाता हुआ नजर आया। तो उसके बाद काफी अच्छा सुपर बुलिश मूव हमें देखने को मिला, मारुबुजू कैंडल बनती हुई नजर आई है। तो अगर जैसे मार्केट अब थोड़ा बहुत यहाँ पे रुकता भी है, थोड़ा नीचे आता है, तो वो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगा। कब तक? जब तक कि मार्केट इस लो का टेक डाउन नहीं करता। ये जो कैंडल का लो लगा हुआ है, वही हम लेवल कंसिडर कर सकते हैं 22,400 के आसपास। जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं आ रहा, तब तक वो हमारे लिए एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनता रहेगा। सेलिंग हम जब भी कर सकते हैं, सबसे फर्स्ट साइन तो हमें जब मिलेगा जब मार्केट वापस से एटलीस्ट इस कैंडल का 50-60% और ये जो लेवल लगा हुआ था यहाँ पे, इसके नीचे वापस से आना चालू करता है 22,800 के नीचे, और कंफर्मेशन का लेवल हमारा इसका लो ही रहेगा, तभी हमें वापस से सेलिंग देखने को मिल पाएगी। क्योंकि जैसे इस तरह की यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स बन रही थी, इसी तरह की स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती हुई नजर आई है। और लास्ट वीक एफआईआई ने भी बाइंग करना स्टार्ट कर दिया है वापस से, जहां पे कैश मार्केट में एफआईआई की तरफ से काफी अच्छी बाइंग भी देखने को मिलने लगी है। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम चेकआउट करते हैं, तो जैसे हम एनालिसिस कर रहे थे फ्राइडे के लिए, मैंने आपसे ये कहा था ये लेवल हमारे लिए क्रूशियल रहेगा। मार्केट अगर वापस से यहाँ पे इसका हाई क्रॉस करता है, तो हम प्लान तो बाइंग साइड पे रखेंगे, प्रॉपर ट्रेल करते हुए और अच्छे से काम करेंगे। पर यहाँ पे मार्केट 400-430 के आसपास तक जा सकता है, फिर यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग वगैरह दिखा सकता है। एक्जैक्टली मार्केट ने जो हाई लगाया है 402 का हमें हाई देखने को मिल रहा है, तो मार्केट डॉट उसी पर रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया है। अभी मार्केट ने क्या किया है, 5 दिन से यहाँ पे बैक टू बैक ग्रीन में क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा रुक जाता है, वापस से इसको क्रॉस करता है, तो बाइंग की हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जहां पे मार्केट इन हाइज वगैरह के भी ऊपर निकल सकता है। अभी फिलहाल करंटली जहां पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट आपको रुकता हुआ सा, स्लो डाउन होता हुआ सा नजर आ सकता है। तो उसमें हम न्यूट्रल से बाय साइड पे प्लान रखते हुए चल सकते हैं। जैसे मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, तो वहां पे हम वेट कर लेंगे, फिर वापस से मार्केट ऊपर निकलता है तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। और बस ये बात का ध्यान रखना है, लोग गलती क्या करते हैं, जब अच्छे ट्रेंडी मूव चलते हुए जाते हैं, वहां पे तो लोग अच्छा पैसा कमा लेते हैं, पर जैसे ही मार्केट थोड़ा सा स्लो डाउन होने लगता है या थोड़ा सा करेक्शन देने लगता है, रिट्रेसमेंट देने लगता है, तो वहां पे लोग फंस जाते हैं। तो वैसी गलती हमें नहीं करनी है। यहाँ पे काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन वगैरह बनती हुई नजर आ रही है, तो मार्केट अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे रुकता है, थोड़ा कंफ्यूजन शो करता है मंडे को, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि मार्केट जैसे ऐसे यहाँ पे भागा, इसी तरह से भगता हुआ तो नहीं जा सकता। तो अभी कहीं ना कहीं तो मार्केट रुकना चालू करेगा, तो हम एडवांस में थोड़ा सा प्रिपेयर होकर उसके लिए रह सकते हैं। बाकी एज सच कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसा मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम में भी समझाया, अगर मार्केट थोड़ा डिप वगैरह देता है, तो वो हमारे लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगा, जहां पे हम अच्छे स्टॉक्स वगैरह में और उस तरह से म्यूचुअल फंड वगैरह में बाइंग के लिए फोकस रखते हुए चल सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे ये कुछ लेवल्स को हमने डिस्कस किया था, डॉट टू डॉट, पॉइंट टू पॉइंट काफी अच्छे से वर्क करते हुए नजर आए। जैसा मैंने आपसे कहा था, मार्केट वापस से निकलता है तो हम बाइंग में फोकस रखते हुए चलेंगे। काफी अच्छा मार्केट ने नेक्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास तक बाइंग का मूव दिया। जैसा मैंने आपसे कहा था, यहाँ पे जाके फिर मार्केट रुक सकता है थोड़ा सा 400-430 के आसपास। डॉट मार्केट वहीं पे रुकता हुआ नजर आया, अभी मार्केट यहीं पे थोड़ा सा होल्ड कर रहा है। तो सिंपल रखना है हमें कि मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए चल रहा है। यहाँ पे इंट्राडे वगैरह में आप देखेंगे तो लोअर हाइज लोअर लोज से मार्केट पहले यहाँ पे लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा था, उससे मार्केट अभी हायर हाइज हायर लोज बनाना चालू कर दिया है। तो जहां पे भी कोई बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, या तो मार्केट वापस से कुछ ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है, या थोड़ा बहुत डिप वगैरह देके कुछ यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी दिखा रहा है, तो हम बाइंग में फोकस रखते हुए चल सकते हैं। जब इस तरह से मार्केट में अच्छा ट्रेंड चलता हुआ जाता है, तो अग्रेसिव सेलिंग हम फिलहाल पॉज करते हुए चलेंगे। अग्रेसिव सेलिंग अगर करनी है, तो उसके लिए 2 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। या तो मार्केट जैसे थोड़ा बहुत नीचे आए, एक प्राइस एक्शन बनाए, वापस से सेकंड सेलिंग हो रही हो, तब हम सेलिंग के बारे में फोकस रख सकते हैं। या फिर मार्केट जैसे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह के नीचे आना चालू करता है, या एक दिन हम अवॉइड कर देंगे, अगले दिन से हम सेलिंग के बारे में प्लान करते हुए चलेंगे, अगर मार्केट कुछ वापस से वीकनेस का साइन दिखाना चालू करता है। तो ये एक स्मार्ट अप्रोच हो जाती है, जिसको मैं पर्सनली फॉलो करने वाला हूं। जब तक ऐसा नहीं हो रहा, या तो मैं वेट एंड वॉच करना पसंद करूंगा, या फिर वापस से कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वहां पे हम काम करते हुए चल सकते हैं। लेवल्स की अगर बात करते हैं, तो 569 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, फिर 682 के आसपास हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अभी 408 के आसपास, यहां से 400 से लेकर 430 इस जोन के आसपास हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है।
इंपॉर्टेंट सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो 202 के आसपास सपोर्ट है, देन फिर 23,000 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल एक आने वाला है। अब सेंसेक्स के चार्ट को अगर चेकआउट करते हैं तो काफी लोग सेंसेक्स को ट्रेड करना पसंद करते हैं। इसका भी चार्ट सेम सा रहता है जैसे हमने प्लान किया था, फ्राइडे को काफी अच्छा बाइंग का मूव होता हुआ नजर आया। इवन पिछले 4-5 दिनों से हर दिन हम बाइंग की बात कर रहे हैं और मार्केट कंटिन्यूअसली बाइंग में जाता हुआ जा रहा है। सो होपफुली आपको काफी मजा आ रहा होगा। अब एंड में मार्केट ने यहाँ पे एक शार्प जर्क दिया, शार्प रिट्रेसमेंट वगैरह दिया, जिससे यहाँ पे जो भी बायर्स वगैरह रैंडम घुसे होंगे उनको मार्केट ने हटा दिया। उसके बाद मार्केट वापस से ऊपर निकलना चालू किया है और अभी एक्जैक्टली 77,000 साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेके खड़ा हुआ है। तो मार्केट अगर वापस से इसके ऊपर निकलता है तो हम बाइंग में कंटिन्यू प्लान करते हुए चल सकते हैं। बस अब जो है क्वांटिटी हमारी कम हो जानी चाहिए और प्रॉपर ट्रेलिंग के साथ हमें काम करना है, क्योंकि जब 4-5 दिन मार्केट अग्रेसिव मूव दे चुका है, एक ट्रेंडी मूव दे चुका है, तो उसके बाद अभी मार्केट रुकने की साइकिल की तरफ जाने वाला है। तो हमें पहले से वहां पे कॉशियस रहते हुए काम करना जरूरी है। स्मार्ट ट्रेडर वही है जो पहले से काम करना जानता हो, पहले से संभलना जानता हो। तो एक रिट्रेसमेंट दिया है, वापस से ऊपर निकला है, तो कंटिन्यू अगर करता है तो हम फॉलो तो करेंगे, पर इस बार मेरी क्वांटिटी कम होने वाली है और प्रॉपर ट्रेलिंग के साथ मैं काम करने वाला हूं। और सेलिंग का जैसे मैंने आपसे निफ्टी 50 में कहा, या तो मार्केट थोड़ा नीचे निकलेगा, एक प्राइजेक्शन कंफर्म करेगा, सेकंड प्राइजेक्शन वगैरह बनाएगा, तब हम सेलिंग कर सकते हैं, या फिर एक दिन रुक जाएंगे, हम थोड़ा सा लेवल्स वगैरह ब्रेकडाउन होने का वेट करेंगे, फिर बाद में हम सेलिंग करते हुए चल सकते हैं जब मार्केट कुछ वीकनेस का साइन दिखाएगा। जब तक ऐसा नहीं हो रहा, जहां पे भी कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं पर्सनली वहां पे बाइंग करता हुआ नजर आऊंगा। जो मैंने 3-4 दिन यहाँ पे ट्रेड कैप्चर करी है, प्रॉफिट कैप्चर किया है, उसी में से थोड़ा सा रिस्क लेते हुए और क्वांटिटी अपनी कंट्रोल रखते हुए। अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ये पहले हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था। इसके आसपास मार्केट बैक टू बैक सपोर्ट ले रहा था। कई बार सपोर्ट लेने के बाद क्या होता है, सपोर्ट वीक हो जाता है, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया, वापस से उस पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश करा, पर ये जो सेकंड बार नीचे गया मार्केट काफी स्लोली नीचे जाता हुआ नजर आ रहा था और रुकता हुआ सा नजर आ रहा था। तब भी मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि मार्केट अगर वापस से हाई क्रॉस करना चालू करता है तो बाइंग का अच्छा मूव यहाँ पे दे सकता है। मार्केट ने काफी अच्छा मूव दिया, सुपर बुलिश यहाँ पे कैंडल, मारुबुजू कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। लास्ट वीक हमने डिस्कस भी किया था कि प्रॉपर स्पिनिंग टॉप कैंडल और काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल इम्परफेक्ट जैसी देखने को मिल रही है। तो मार्केट अगर इसका हाई क्रॉस करता है या लो क्रॉस करता है तभी एक अच्छा मोमेंटम मिल पाएगा। जैसे ही मार्केट ने हाई क्रॉस किया, पूरे वीक मार्केट बुलिश बना रहा और हर दिन हमें बाइंग का मूव देखने को मिला। तो अब इतनी सुपर बुलिश कैंडल बनने के बाद हम ये तो नहीं सोच सकते कि वापस से कोई इतनी बड़ी यहाँ पे रेड कैंडल बन जाएगी। तो होता क्या है, जब मार्केट अगर जैसे थोड़ा बहुत नीचे भी आएगा यहाँ पे, तो बायर्स यहाँ पे बैठे होंगे वापस से एक्यूमुलेट करने की और मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो हमें फोकस वहां रखना है जहां पे हमें अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपकमिंग वीक में। कब तक हम ऐसा करते हुए चलेंगे, जब तक ये कैंडल का 50-60% मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो ये हमारे लिए अग्रेसिव लेवल रहेगा। इसके नीचे हम कुछ शॉर्टिंग के बारे में, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसके नीचे हम कुछ शॉर्टिंग के बारे में सोचना चालू करेंगे। और अग्रेसिव सेलिंग तो अब हमें इसके नीचे ही देखने को मिल पाएगी, क्योंकि मार्केट यहाँ पे काफी स्ट्रगल किया, बायर्स यहाँ पे बहुत संभालने की कोशिश करे, उसके बाद यहाँ पे बायर्स ऊपर लेके आते हुए नजर आए हैं और सेलर्स ने भी बहुत कोशिश करी इस लेवल को तोड़ने की, पर नहीं तोड़ पाए। तो अग्रेसिव सेलिंग तो अब इसके नीचे ही हमें देखने को मिल पाएगी। वैसे भी जैसे आप देखेंगे कहीं पे भी सुपर बुलिश कैंडल बनती है तो उसके बाद मार्केट भले थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर भले प्रॉफिट बुकिंग वगैरह में आता है या पॉज कैंडल बनाता है या थोड़ा बहुत यहीं पे होल्ड करता है, तो भी हमें कोई अच्छा सेलिंग का मूव ज्यादा देखने को नहीं मिल पाता। तो फिलहाल हम उसी साइड पे प्लान रखेंगे कि जहां पे कोई बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे हम काम करते हुए चल सकते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे काइंड ऑफ डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ आपको देखने को मिल रहा होगा। पहले मार्केट यहाँ पे छोटा सा डबल बॉटम लगाया, ऊपर जाने की कोशिश करा, वापस से नीचे आया। तो ये बड़े फ्रेम पे भी आपको इस तरह से यहाँ पे डबल बॉटम देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे छोटा डबल बॉटम आपको एक देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरह से मार्केट काफी अच्छे प्राइजेक्शन बनाता हुआ ऊपर गया है। यहाँ से जैसे यहाँ पे जब हम खड़े हुए थे इसी दिन से हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि हमें बाइंग में फोकस रखते हुए चलना है और बैक टू बैक मार्केट कंटिन्यूअसली बाइंग में मूव देता हुआ जा रहा है। काफी अच्छे यहाँ पे मूव हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं कोई वीकनेस का साइन नहीं है। वापस से अगर मार्केट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वगैरह क्रॉस करता है, ये लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखेंगे पहले मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, इसके आसपास वापस से रेजिस्टेंस लिया, अभी मार्केट यहाँ पे थोड़ा रुक जाता है, तो हमारे लिए और भी अच्छा रहेगा आगे आने वाले दिनों के लिए। 50,000 का लेवल यहाँ पे मार्केट अगर सस्टेन करता रहता है, इसके ऊपर भले थोड़ा होल्ड कर ले, फिर वापस से अगर मार्केट निकलता है तो हमें बाइंग में ही फोकस करते हुए चलना है। तो सिंपल रखेंगे प्लान को, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे कि बस स्ट्रेच ले लिया है तो हम थोड़ा सा अभी संभल के काम करेंगे, पर जहां पे भी बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां का हम वेट करने की कोशिश करेंगे उस जगह का। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये कुछ लेवल्स को मैंने आपसे डिस्कस किया था, काफी अच्छे से वर्क करते हुए नजर आए। जैसे हमने प्लान किया था कि मार्केट वापस से ऊपर निकलता है तो हम बाइंग में ही प्लान रखते हुए चल सकते हैं। क्लोजिंग मार्केट ने यहाँ पे 50,000 के लेवल के नीचे दी थी, तो मैंने आपसे ये कहा था वापस से जहां पे मार्केट ओपन हुआ, नीचे गया, ऊपर गया, वापस यहीं पे आ गया, थोड़ा सा वापस से ऊपर निकलता है, ब्रेकआउट वगैरह करता है, तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। काफी अच्छा मार्केट ने मॉर्निंग में मूव दिया, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बायर्स वगैरह को हल्का किया है, फिर वापस से ऊपर निकलना चालू किया है। तो जैसा आपने यहाँ पे क्या देखा कि बायर्स को पहले मार्केट ने हल्का किया, तो ये हमारे लिए एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। इस तरह से अभी हमें काम करते हुए चलना है कि जैसे मार्केट कोई डिप वगैरह दे रहा है, वापस से ब्रेक सस्टेनेबिलिटी दिखाता है या ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है, तो हम बाइंग में फोकस रखते हुए चल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सेलिंग अगर आप करने जाओगे तो सेलिंग के छोटे छोटे मूव यहाँ पे इस तरह से मिलते हुए नजर आएंगे, तो उसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं है। स्कैल्पिंग वगैरह अगर आप करते हैं तो वो अलग बात हो जाती है, पर जहाँ पे स्मूथ मूव मिलेंगे, जहाँ पे बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिलेंगे, वो बाइंग की साइड पे ही मिलने वाले हैं।
क्योंकि जब इस तरह से ट्रेंड चलता हुआ जाता है ना, थोड़ा बहुत भी मार्केट नीचे आएगा, गैप डाउन वगैरह भी खुलेगा, तो यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट होने की कोशिश करते हैं। तो उस केस में क्या है, मार्केट वापस से ऊपर जाता हुआ नजर आता है अगर थोड़ा बहुत भी नीचे आता है तो बस हमें वही वेट करना है कि जहाँ पे बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे हम काम करते हुए चल सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 500 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे 800 के आसपास एक इंपॉर्टेंट लेवल है और 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है। जैसा आप देखेंगे मार्केट ने पहले इस पर रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, मार्केट सेलर्स वगैरह को अट्रैक्ट किया और वापस से ब्रेकआउट करता हुआ नजर आया है। तो वापस से अच्छा गैप अप खुल जाए, इस लेवल से दूर निकल जाए, तब हम बाइंग प्लान कर सकते हैं, या फिर छोटा मोटा गैप डाउन वगैरह खुल के वापस से मार्केट जब इसके ऊपर आता है तब हम बाइंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। बीच में यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह करा है तो एंड में कुछ बायर्स वगैरह आ गए होंगे। तो मार्केट जैसे रैंडम बायर्स वगैरह जहाँ पे आते हैं, जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ एक अच्छे मूव करने के बाद, तो यहाँ पे बायर्स इकट्ठे हुए, रैंडम बायर्स, रिटेलर्स वगैरह, तो पहले मार्केट उनको हटाता है फिर वापस से ऊपर जाता है। तो बस हमें यही ध्यान रखना है कि हमें नॉर्मल रिटेलर्स वगैरह की तरह काम नहीं करना है। जहाँ पे कोई अच्छा बाइंग का सेटअप मिलता है वहाँ पे हम काम करते हुए चल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट भाग चुका, उसके बाद यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है, तो ऐसी जगह पे हम बाय नहीं कर सकते। उसमें क्या है, मार्केट पहले हमें ट्रैप करेगा फिर वापस से ऊपर जाएगा। सिमिलरली अगर मार्केट फ्लैट वगैरह खुल जाता है, जैसे एक दिन पहले भी फ्लैट खुला था उसके बाद कंटिन्यू मूव करा, तो वैसे भी फ्लैट खुल जाता है, तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं कि सेम चार्ट वापस से रिपीट हो। तो बस ये कुछ बातों को ध्यान रखते हुए हम स्मार्टली काम कर सकते हैं। बाकी एज सच अभी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे हम काम कर सकते हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से, काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।